नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज दशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। मोदी सरकार का नया मंत्रिमंडल और इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। न्यूज़पेपर से लेकर टीवी और सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है मंत्रियों को लेकर, उनके काम को लेकर, उनके अनुभव को लेकर, उनकी क्षमताओं को लेकर और उनकी लैंग्वेज को लेकर। और सबसे ज्यादा जो चर्चा बनी हुई है, जो क्यूरियोसिटी हो रही है, जिस लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वो है डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद के जाने के ऊपर। लोगों का साफ कहना है, जो एक मत आ रहा है कि कोरोना को लेकर जिस तरह से टैकल किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कोरोना की फर्स्ट और सेकंड वेव को लेकर, और जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो गई है, दवाइयों की कमी हुई, इतने लोग मारे गए, कोरोना तेजी से फैला, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी प्रसन्न नहीं थे स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर। और दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद, जो ट्विटर से जिस तरह से एक एरोगेंस की लड़ाई सामने आ गई थी खुलकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है एक प्रश्न उठ गया था उनकी क्षमताओं पर। और इसके साथ साथ लेकिन कई जगह लोगों ने जो नए चेहरे लिए हैं, जो युवा चेहरे लिए हैं, जो प्रोफेशनल चेहरे लिए हैं, उस पर भी टिप्पणी की है और बधाई दी है सरकार को। लेकिन कुछ वर्ग जो है, उन्होंने यूपी में जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर कहा है कि यूपी से जो नेतृत्व है वो बहुत कम दिया गया है। लोगों का सोचना था कि यूपी में चुनाव है, कुछ नए लोगों को वहां से लाकर, कुछ लोगों को, नेताओं को वहां से लाकर यूपी की जनता को खुश किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है और इन्हीं चर्चाओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता आरपी सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो एक आम लोगों से लेकर खास लोगों के बीच ये चर्चा चल रही है, डॉक्टर हर्षवर्धन का जाना और रविशंकर प्रसाद का जाना, क्या सचमुच उनके कार्य से प्रधानमंत्री खुश नहीं थे? जितना बढ़िया काम कोरोना 1 और कोरोना 2 के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया, वो स्मरणीय रहेगा, देश के इतिहास में रहेगा कि जिस प्रकार से कोरोना 1 और 2 दोनों समय में जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और वैक्सीनेशन का जिस प्रकार से पूरे देश के लिए प्रबंध किया, वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। और जिस प्रकार से भारत की नई आईटी पॉलिसी रविशंकर प्रसाद जी ने बनाई और भारत को एक आईटी के मामले में एक नई दिशा दी, वो भी लोगों को याद रहेगी। परंतु पार्टी के अंदर काम करते हुए कुछ लोग सरकार में काम करते हैं, कुछ लोग पार्टी में काम करते हैं, कभी जरूरत पड़ने पर अदल बदल भी होता है। इसी प्रकार चाहे वो रविशंकर प्रसाद जी हो, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर जी हो, चाहे वो संतोष गंगवार जी हो, चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन हो, आज पार्टी को लगता है कि उनकी जरूरत पार्टी में ज़्यादा है बनस्पत की सरकार में, इसलिए पार्टी ने तय किया कि वो पार्टी में रहकर काम करेंगे, बनस्पत सरकार में काम करेंगे। परंतु कुछ लोगों को प्रश्न उठाने से उठाते रहेंगे, परंतु सच ये है कि सब मंत्रियों ने अच्छा काम किया और अब जो अगले मंत्री आए हैं उन्हीं के अच्छे काम को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आरपी सिंह ने सीधे तौर पर नकार दिया इस बात का। उनका कहना है कि संगठन को भी अनुभवी नेताओं की जरूरत होती है और जो रीशफल किया गया है इसीलिए किया गया है कि उनकी जरूरत वहां पर है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो कैबिनेट मीटिंग ली है उसमें साफ कहा है कि किसी की कार्य को लेकर उनको हटाया नहीं गया है, व्यवस्थाओं के चलते हटाया गया है। लेकिन इसी बीच जैसे हमने कहा है कि ट्रोलिंग जबरदस्त हो रही है। जो नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं मनसुख मांडविया, उनकी अंग्रेजी को लेकर ट्रोलिंग हुई है, उनके कुछ पुराने ट्वीट को उठाकर ट्रोलिंग की जा रही है जिसमें उन्होंने कुछ गलत अंग्रेजी का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये एक बहुत ही गलत संदेश है, क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांडविया ने बिल्कुल, और जिस तरह से होमवर्क को लेकर के सामने बैठे और पूरी तरह से उन्होंने कच्चा चिट्ठा बिल्कुल सामने रख दिया, लेखा जोखा की वो कैसे डील करेंगे आने वाले समय में कोरोना को, उससे लगता है कि उनकी क्षमताओं पर शक नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद को रिप्लेस किया है अश्वनी वैष्णव में। उनकी क्षमताओं को लेकर जो ट्रोलिंग हो रही है, मनीष तिवारी ने उनकी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि वो कभी मंत्री नहीं बने। लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने हार्ड वर्किंग और कितने इंटेलिजेंट पर्सन है अश्वनी वैष्णव। आईएएस रह चुके हैं और इसके बाद उन्होंने एमटेक की है आईआईटी से, और उसके बाद कई बड़ी कंपनियों में काम किया और फिर ये पॉलिटिक्स में आए हैं और अच्छे वक्ता भी रह चुके हैं। संसद में उनकी स्पीच, जो हाल ही में उन्होंने स्पीच दी है, काबिले तारीफ थी, काफी तारीफ हुई थी, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। और ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि वो मंत्री नहीं बने, उनके पास अनुभव नहीं है, ये कुछ गलत है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस की और इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। और अब रुक करते हैं यूपी की ओर। यूपी के बारे में कहा जा रहा था कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में
कुछ नेताओं को वहां से ला करके वहां की जनता को खुश किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा जो है हर राज्य से जो है प्रतिनिधि लाए गए हैं और यूपी से भी लाए गए हैं। और यहाँ पे अनुप्रिया पटेल को लेकर ट्रोलिंग हुई है कि अनुप्रिया पटेल जब पहले थी तो उनको क्यों हटाया गया, उनको दोबारा क्यों लाया गया है। तमाम तरह की ट्रोलिंग चल रही है। तो सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे आरपी सिंह सर, कि आपको लगता नहीं है कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अगर यूपी से ज्यादा नेता आते तो वहां के लोग खुश होते कि उनके बीच में से उठ के लोग गए हैं और यूपी के बारे में अब ज्यादा वो बात करेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए, ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन है, ये कोई इसलिए नहीं देखी जाती कि चुनाव कहाँ है, चुनाव के हिसाब से कोई भागीदारी होगी। आज तमिलनाडु से भी भागीदारी है, तो पूर्व उत्तर के राज्यों से भी भागीदारी है। पहली बार हो रहा है कि पूर्व उत्तर को इतने सारे मंत्री कैबिनेट में मिले हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी चिंता करते हैं कि देश के हर राज्य से लोग उनकी कैबिनेट में रहें और जो लोग अच्छे और सक्षम लोग हैं वो कैबिनेट का ऐसा बने। यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वो उड़ीसा हो, वो तमिलनाडु हो, वो मिजोरम हो, मणिपुर हो, जहाँ जहाँ काबिल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो कैबिनेट में रहें और जो डिलीवर कर सकते हो कैबिनेट में रहे। इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो सर का कहना है कि किसी भी राज्य में चुनाव को देखकर इस मंत्रिमंडल का जो है गठन नहीं होता है। और सबसे बड़ी खूबसूरती इस मंत्रिमंडल की यही है कि हर राज्य से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ ईस्ट से जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लाए गए हैं। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि नॉर्थ ईस्ट से जो है कई नेता जो है मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। तो आरपी सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसको लेकर के ये नहीं होता कि वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और सभी राज्यों का ध्यान रखा गया है। लास्टली जो एक बात हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि एक सेक्शन तारीफ कर रहा है जो नेताओं को लाया गया है इस चुन करके, प्रोफेशनल्स हैं, काम करने में दक्ष हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं और युवा हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि मोदी जी ने बहुत सोच समझ कर अपनी टीम तैयार की है आगामी चुनावों को जो होने वाले हैं 3 साल बाद, उसको देखते हुए? ये पहली सरकार है कैबिनेट एक्सपेंशन ऐसी है जिसमें 56 साल की उम्र के लगभग एवरेज एज है। इसमें 35 साल की उम्र के भी युवा हैं और एक्सपीरियंस लोग भी हैं, प्रोफेशनल लोग भी हैं जो अपने क्षेत्र में, डोमेन में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, जो अपने अपने डोमेन में अच्छा काम कर चुके हैं और वो पार्टी के कैडर और पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर किस प्रकार के कार्यकर्ता हमारे यहाँ तैयार होते हैं, किस प्रकार के लोग आगे बढ़कर काम करते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग सरकार में जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको मौका मिलता है और सरकार में भी रहकर वह अपना जो उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसका लाभ सरकार को भी दे सकते हैं। तो आरपी सिंह ने बताया कि 56% भी जो है युवा वर्ग जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मंत्रिमंडल को और इसके साथ साथ इसमें 35 साल के युवा भी हैं और एक्सपीरियंस नेता भी शामिल किए गए हैं और प्रोफेशनल भी हैं। और इसका मकसद यही है कि एक बहुत ही संगठित सरकार जो है वो काम करे, लोगों के लिए काम करे। तो दोस्तों, ये सरकार सामने आई है और लोगों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि जो चेहरे आए हैं इस समय सरकार में, लग रहा है कि वो अच्छे रिजल्ट्स लेके सामने आएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो ट्रोलिंग हो रही है वो कुछ गलत लगता है कई बार कि अभी मंत्री बने हैं, एक दिन भी नहीं हुआ, उनकी कार्य को लेकर, उनकी क्षमताओं को लेकर जो ट्रोलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, वो कुछ गलत लगता है। और खास तौर पे अश्वनी वैष्णव के बारे में जो बात की जा रही है कि उनको खास तौर पे इसलिए लाया गया है कि ट्विटर से वो दोस्ती कर लेंगे, अमेरिका के कहने पे उनको लाया गया है, अमेरिका के कहने पर रविशंकर प्रसाद को हटाया गया और इन तमाम अटकलों का जवाब दे दिया अश्वनी वैष्णव ने। उन्होंने कहा है कि वही पुराने रूल्स चलेंगे जो रविशंकर प्रसाद के टाइम पर चले थे और ट्विटर को जो है सारे कानून देश के मानने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अभी समय बहुत कम है और इन नेताओं के पास पूरा टाइम है अपनी क्षमताओं को दिखाने का। और जिस तरह से सिलेक्शन हुआ है, प्रोफेशनल्स भी आए हैं और एक्सपीरियंस भी आए हैं और यंग लोग भी आए हैं, तो इससे लगता है कि आने वाले समय में देश में जो है काम जो है गति आएगी और ये जो एनर्जी आई है मंत्रिमंडल में, इसके चलते आम लोगों को फायदा होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा, जिसकी कोशिश रहती है आपके पास अपडेट जो है जानकारी के साथ आया जाए, आपको
आपको हर तरह की जो है हम कोशिश करते हैं न्यूज पहुंचाने की, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हेल्थ हो, सोशल हो, और कोशिश करते हैं कोई ना कोई एक्सपर्ट्स हमसे जुड़े और आप तक अपने व्यू रखे। तो इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।